સલામ નમસ્કાર જય હિન્દ। આ વિડીયો જો તમે ગોધરા કાંડના બારામાં છે એની સચ્ચાઈ આગળ લાવવાનું બહુ જરૂરી છે। એકચ્યુઅલી આ વિડીયો મારો નથી, અનીશ ભારતી કરીને ચેનલ છે યુટ્યુબ પર, એના ઉપરથી મેં ડાઉનલોડ કર્યું છે, પણ મેં સોચ્યું કે બધાને બતાવી દઉં। तो તમે આ વિડીયો જો और તમે જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ ગુજરાત मीडिया। और हमारी चैनल पर नया छो तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और तुम्हारे दोस्तों में इन्हें शेयर करें। तो तुम आ वीडियो जो और हमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आज जिस विषय को लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं और जिस मुद्दे को लेकर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने अपने विचार रखना चाहते हैं, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ भारत ही नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। नरेंद्र मोदी के घोटाले की शुरुआत होती है जब वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आपको याद होगा वहां भूकंप आया था। निश्चय ही कि चाहे किसी को भी लगा दिया जाता, सरकार दोबारा बनने का कोई चांस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक्सीडेंटली एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत जल्दी समझ में आ गया था, लेकिन एल.के. आडवाणी को वो बात समझ में 2014 के आसपास आई, 2012-13 में आई। तो एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक्सीडेंटली नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मुख्यमंत्री बना करके गुजरात भेजा। 5-6 महीने का समय रह गया था, 7-8 महीने का जो भी हो समय रह गया था जिसमें चुनाव होना था। उतने में कौन सा ऐसा अच्छा काम कर देते जिससे कि नरेंद्र मोदी चुनाव, फिर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। लेकिन एक खतरनाक आदमी, एक क्रिमिनल आदमी को मुख्यमंत्री का पद अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने सपोर्ट करके दे दिया था एक्सीडेंटली। परिणाम जो होना था वही हुआ मेरे दोस्तों। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां गए, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ कर तो नहीं सके 5-6 महीने में, लेकिन अपने आप को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने गोधरा कांड करवाया। 59 कार सेवकों को सीधे ट्रेन में जिंदा जलवा दिया मेरे दोस्तों। यह मेरा आरोप है और यही सत्य है, यह मेरा मानना है। जांच करके देख ली जाए। और इसके बहुत से प्रमाण हैं कि यह कांड नरेंद्र मोदी ने अपने आप को फिर से चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किया था और किया। उस कांड का, गोधरा में 59 कार सेवकों को नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिंदा जलवाया था, जिसका परिणाम यह हुआ वहां दंगे हुए। नरेंद्र मोदी की साजिश का वो अगला हिस्सा था। वहां दंगे होने दिया गया, दंगे को भड़काया गया और दंगे कराए गए। हजारों लोग दंगे में मारे गए। परिणाम चाहे जो भी रहा मेरे दोस्तों, लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगले 6 महीने में जब चुनाव आया तो मात्र हिंदू और मुसलमान को मुद्दा बना करके चुनाव जीत गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। और आप जानते हैं आज भी कई आईएएस अधिकारी
कई जज तो मारे जा चुके हैं, कई आईएएस अधिकारी जेलों में आज बंद हैं, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के कुकर्मों का पर्दाफाश करना चाहते थे, क्योंकि उनकी आत्मा ने उन्हें जीने नहीं दे रही थी। वो बाहर आकर बोलना चाहते थे। कुछ की तो आवाज दबा दी गई, कुछ को सीधे मार दिया गया, कुछ को जेलों में बंद कर दिया गया, और कुछ को जो आज भी जेलों में बंद हैं। न जाने कितनी लाशों पर चढ़ते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, शुरुआत 59 हिंदू कार सेवकों की जलवाकर हत्या करने से नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीति की शुरुआत की और उस विरासत को आगे बढ़ाया। दोस्तों, आगे बढ़ते रहे और उन्हें वो तुरप का पत्ता मिल गया। कभी चीन के खिलाफ बोलना, कभी अमेरिका के खिलाफ बोलना। अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वो जो उस समय बोलते थे वो सब ड्रामा था। चीन को लाल आंखें दिखाने वाली बात, अमेरिका के सामने न झुकने वाली बात, आपको पता ही होगा। अब तो आपके सामने प्रमाण आ गया। उस समय हम कहते थे शायद आप ना माने होंगे, अब तो आपको मान लेना चाहिए। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए गुजरात में, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मात्र हिंदू और मुसलमानों को मुद्दा बनाकर के चुनाव जीता। एक या दो बार फिर मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार तो शायद ही असंभव था, क्योंकि इनके कुकर्म सामने आ चुके थे। लेकिन तब गुजरातवाद का मुद्दा उन्होंने छेड़ा। उन्होंने मंच से कहा कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो कौन देगा। इसका मतलब सीधे एक गुजरात की अस्मिता को ललकारना। परिणाम, फिर जीते। चलिए, ना भी जीतते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीद लेते बाद में, यह अलग विषय है। दोस्तों, तो अब शुरू होता है नरेंद्र मोदी के घोटाले की बात। तो क्या वो घोटाला नहीं था? क्या 59 कार सेवकों को जिंदा जलवाना घोटाला नहीं था? वो किसी के जन और धन की हानि थी। 59 कार सेवक जो मारे गए थे, उनके भी परिवार रहे होंगे, और बाद के दंगों में जो मारे गए, जिनको नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर करवाया, उसमें जो हजारों लोग मारे गए, उनके भी परिवार रहे होंगे। उनका भी सब कुछ नष्ट हो गया। यह घोटाला नहीं था। दोस्तों, कई ऐसे लोग जो सामने आए नरेंद्र मोदी को उस पीरियड में, उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। कई ऐसे उदाहरण होंगे, हरेन पांड्या या ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे राजनीति में, नरेंद्र मोदी के इस कातिल राजनीति में। और आपको याद होगा, बहुत जल्दी अटल बिहारी वाजपेयी को यह आभास हो गया कि आदमी इंसान नहीं, यह भस्मासुर है। उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करने की बात की। उन्होंने सीधे मंच से कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि नरेंद्र मोदी ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया है। लेकिन एक दूसरे बेवकूफ मूर्ख ने, यानी लालकृष्ण आडवाणी ने उनका समर्थन किया और उन्हें उस समय बचाया। किसको? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। वरना उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी उनको हटा दिए होते। तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता भारत को, जिस गुलामी की ओर भारत बढ़ रहा है, यह दिन आज नहीं आता। अगर अटल बिहारी वाजपेयी उस समय अपनी आवाज को दबने न दिया होता, लालकृष्ण आडवाणी के नीचे दब नहीं गए होते, चलिए, उसका परिणाम लालकृष्ण आडवाणी को मिल चुका है। लालकृष्ण आडवाणी आज एक
मक्खी की तरह उठा करके राजनीति से यूं फेंक दिए गए हैं और कुछ नहीं कर सके।